वेलकम टू द न्यू एपिसोड दोस्तों, जहां पर अगेन हम एक स्मॉल कैप कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। अगेन ये एक मार्केट लीडर कंपनी हो जाती है एंड साथ ही जिस मार्केट से ये कंपनी बिलोंग करती है वो मार्केट के पास भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इन इंडिया एज वेल एज इन द वर्ल्ड बहुत ज्यादा अच्छी है। साथ ही फिलहाल जो वैल्यूएशन पे ये कंपनी ट्रेड कर रही है, पर्सनली मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस, माय नेम इज प्रतीक। आई होप यू आर डूइंग वेल। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे मुझे एक क्वेश्चन है कि आप सब में से वॉच एंथुजियास्ट्स कौन, लाइक लग्जरी वॉचेस में किन किन लोगों का इंटरेस्ट है एंड कौन कौन सी ब्रांड्स है जो आप एस्पायर करते हो या फिर आपके पास है वॉच के सेगमेंट में, राइट? लेट मी नो इन द कमेंट्स। बट ये जो कंपनी की हम बात करने वाले हैं ना, ये कंपनी स्पेसिफिकली B2B बिजनेस हो जाता है, बिजनेस टू बिजनेस, जहां पर जो स्विस वॉच मैन्युफैक्चरर है, जो बड़ी बड़ी महंगी महंगी वॉचेस एंड ब्रांड्स आती है जिसके प्राइस अराउंड $2,000 $3,000 $5,000 के आसपास होता है। सो इन सारी वॉच कंपनीज के लिए, बड़ी बड़ी वॉच कंपनीज के लिए ये कंपनी वॉच पार्ट्स बनाती है, जैसे कि डायल्स हो गया, जैसे कि हैंड्स हो गए, जैसे कि चेसी हो गया, ऑल दीज थिंग्स। सो बेसिकली ये सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स हो जाता है इस कंपनी के लिए। एंड द थिंग इज दैट यस, मेजॉरिटी ऑफ बिजनेस वॉच सेक्टर से आता है, बट ये कंपनी एक तरह से प्रिसीजन इंजीनियरिंग के बिजनेस में हो जाती है, बिकॉज ये जो वॉच डायल्स, वॉच हैंड्स बनाने में जो प्रिसीजन लगता है वो बहुत ही ज्यादा डेलिकेट होता है एंड दे हैव टू बी वेरी प्रिसाइज एंड डेलिकेट। सो यहां पर ये कंपनी एक्सपर्टीज रखती है। तो साथ ही साथ कंपनी डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में भी ग्रो होना चाहती है। एंड अगर मैं आपको बता दूं, द नेम ऑफ द कंपनी इज KDDL लिमिटेड। नाउ द थिंग इज दैट यहां पर पहले तो वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा, मुझे लगता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन दिस पर्टिकुलर कंपनी इज क्वाइट हाई, अगेन अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस एंड नॉट अ बाय एंड सेल रिकमेंडेशन। बट फिलहाल अगर हम देखें तो कंपनी पिछले 2-3 सालों से, 2-3 क्वार्टर से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। सो इफ यू सी, कोविड के बाद जो कंपनी के पास पेंट अप डिमांड आई थी एंड बिकॉज ऑफ दैट ईयरली बेसिस इफ यू सी, सो आफ्टर 2020 जो कोविड के साल थे, उसके बाद जो कंपनी ने ग्रोथ दिखाई थी वो थी 48% 37% की ग्रोथ। बट वहां से लेके अभी लास्ट 2 साल में, बिकॉज ऑफ दिस पेंट अप डिमांड जो ऑफकोर्स सस्टेन तो नहीं होने वाली थी बहुत ज्यादा समय के लिए, सो फिर से कंपनी के पास जो डिमांड है वो स्लो डाउन हो गई। एंड दैट इज द रीजन व्हाई लास्ट 2 इयर्स में इफ यू सी, कंपनी ने जो कोविड के बाद ग्रोथ दिखाई थी वो ग्रोथ नहीं दिखाई है, राइट? एंड एट द सेम टाइम जब हमने लास्ट 2 से 3 क्वार्टर्स की ट्रांसक्रिप्ट पढ़ी, सो वी गॉट टू नो कि फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी सेइंग, मैनेजमेंट इज सेइंग दैट ये जो स्लो डाउन है वो क्लोज टू एंड इन सेकंड हाफ ऑफ FY26 से डिमांड फिर से रिवाइव हो सकती है। फर्स्ट गुड न्यूज। सेकंड गुड न्यूज, कंपनी का गाइडेंस है 15 to 20% से अपने रेवेन्यू को ग्रो करने का। सेकंड गुड न्यूज। थर्ड गुड न्यूज, जो एक तरह से ग्रोथ ट्रिगर आप कह सकते हो इन दिस पर्टिकुलर कंपनी, जो एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रिगर हो जाता है। एंड यहाँ पर इट्स लाइक हिट और मिस, जहां पर कंपनी ने एक ब्रांड को अक्वायर किया है। द नेम ऑफ द ब्रांड इज फेवरे लेबू एंड इस ब्रांड के साथ जो कंपनी के इंस्पिरेशन है वो बहुत ज्यादा हाई है। सो अगर ये ब्रांड बहुत अच्छे से ग्रो होती है, जो इस कंपनी की एक सब्सिडरी हो जाती है, सो आगे जाके बहुत अच्छे से ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड कर सकती है। बाय द वे, यू माइट बी थिंकिंग कि 30 का पी रेशियो एक ऐसी कंपनी के पास जो स्लो डाउन से जा रही है कैसे रीजनेबल लगता है? नहीं दोस्तों, एक मिनट रुक जाओ। इस कंपनी के तिजोरी में एक ऐसा एसेट पड़ा है जिसकी वजह से ये कंपनी का वैल्यूएशन मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा रीजनेबल लगता है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे जब वैल्यूएशन की बात करेंगे तब। बट फिलहाल कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, राइट? सो ओवर हियर इफ यू सी, कंपनी का जो मेजर बिजनेस हो जाता है, जो हो जाता है वॉच कंपोनेंट का बिजनेस, जहां पर कंपनी वॉच डायल्स बनाती है, वॉच हैंड्स बनाती है, स्टील ब्रेसलेट्स बनाती है और वैल्यू प्रोपोजिशन के सारे प्रोडक्ट्स बनाती है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो मोर ऑफ द डिटेल्स, जो हर एक जो प्रोडक्ट है उसके बारे में कंपनी ने दिया। एंड यू कैन रीड इट आउट। ये कंपनी बहुत पुरानी कंपनी हो जाती है, लास्ट 3 डेकेड से ये कंपनी काम करती है। सो यस, दिस ऑल्सो क्रिएट द ट्रस्ट एंड दिस इज ऑल्सो द कंपिटिटिव एडवांटेज फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी की जो बड़े बड़े स्विस वॉच मैन्युफैक्चरर्स है, दे विल नॉट जस्ट लाइक कोई नई कंपनी है और उसका हमने बिजनेस दे दिया। उनके पास एक ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए कंपनी का, उसके बाद ही कोई बड़ी कंपनी किसी ऐसी प्रिसीजन इंजीनियरिंग की कंपनीज को ऑर्डर्स देती है। सो दिस इज द कंपिटिटिव एडवांटेज विद दिस पर्टिकुलर कंपनी एंड आई डोंट थिंक सो कि इंडिया में कोई ऐसी दूसरी आपको कंपनी मिलेगी जो ये पर्टिकुलर बिजनेस बनाती हो, राइट? एंड अगर आप प्रिसीजन इंजीनियरिंग बिजनेस में वैल्यू प्रोपोजिशन देखो तो अलायंस ऑफर अ फुल पैकेज ऑफ सर्विस रेंजिंग फ्रॉम डिजाइन एंड डेवलपमेंट टू फुल स्केल प्रोडक्शन, प्रोवाइडिंग कस्टमर्स विद ऑप्टिमाइज्ड सप्लाई चेन सॉल्यूशन। सेकंड इज कैपेबिलिटीज, जहां पर इस कंपनी के पास काफी कैपेबिलिटीज हो जाती है, लास्ट 3 डेकेड्स का एक्सपीरियंस हो जाता है इस पर्टिकुलर बिजनेस में। एंड कस्टमर्स की अगर हम बात करें तो एनेबलिंग आवर कस्टमर्स टू मीट देयर डिजाइंस एंड प्रोडक्शन नीड्स फॉर ओवर 12 years एंड वी हैव सम ऑफ द मोस्ट वेल नोन नेम्स इन देयर इंडस्ट्री एज आवर कस्टमर्स। एंड साथ ही अगर आपको पता हो कि वन ऑफ द लग्जरी ब्रांड, लग्जरी कंपनी जो हो जाती है लुई विटॉन से भी इस कंपनी को ब्रेसलेट्स बनाने का ऑर्डर मिला है। एंड ये भी एक तरह से एक कंफर्मेशन दिखाता है कि कंपनी का जो काम करने का तरीका है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। एंड उसी के बाद जो ये बड़ी बड़ी कंपनी, लग्जरी कंपनीज रहती है, वो ऑर्डर्स देती है इस कंपनीज को। सो 2900 करोड़ की कंपनी जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ काम करती है तो एक तरह का कंपिटिटिव एडवांटेज इनबिल्ट रहता है इन कंपनीज के पास, राइट? सो दिस इज देयर। नाउ अगर हम लास्ट क्वार्टर के बिजनेस अपडेट्स की बात करें, सो द हाईलाइट वाज दैट द स्लो डाउन इन द एक्सपोर्ट मार्केट फॉर वॉच कंपोनेंट्स कंटिन्यूज विद अ रिवाइवल एक्सपेक्टेड
इन नेक्स्ट हाफ ऑफ FY26. सो ये जैसे कि मैंने आपको बताया. सेकेंडली, एक्टिवली एक्सप्लोरिंग इन नॉन स्विस वॉच कंपोनेंट्स टू एक्सपांड इट्स कस्टमर बेस एंड जियोग्राफिकल रीच. सो कंपनी इज सेइंग दैट कनाडा मार्केट में भी कंपनी एक्सपांड कर रही है, जर्मनी मार्केट में भी कंपनी एक्सपांड कर रही है, और यूएस मार्केट में एंड जापान मार्केट में भी कंपनी एक्सपांड कर रही है. सो ये नई ज्योग्राफीज में कंपनी जा रही है, जिससे मे बी आगे आने वाले सालों में कंपनी को रेवेन्यू ग्रोथ मिल सकती है. लास्टली, द प्रेस्टीज एंड इंजीनियरिंग सेगमेंट कंटिन्यूज टू डिलीवर रोबस्ट ग्रोथ बाय कैटरिंग टू हाई एंट्री बैरियर सेगमेंट एंड सेक्टर्स एंड ऑफरिंग कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स. जहां पर कंपनी डिफरेंट सेगमेंट्स एंड सेक्टर्स को अप्रोच कर रही है. एंड साथ ही कमर्शियल प्रोडक्शन एट द पैकेजिंग यूनिट बिगिन. सो कंपनी ने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है, जहां पर जो लग्जरी पैकेजिंग फॉर वॉचेस एंड ज्वेलरीज, इन दोनों सेगमेंट के लिए लग्जरी पैकेजिंग ऑफर करने का बिजनेस कंपनी ने स्टार्ट किया है. एंड उसी के बारे में ये कंपनी का अपडेट है कि कमर्शियल प्रोडक्शन एट द पैकेजिंग यूनिट बिगन एट Q3 ऑफ FY25. सो 2 क्वार्टर पहले फैसिलिटी एक्सपांड हुई थी. द फैसिलिटी इज ग्रेजुअली रैंपिंग अप यूटिलाइजेशन विद कस्टमर्स एक्विजिशन एट अ रैपिड पेस. सो यहां से भी कंपनी को एक अच्छा आउटकम मिल रहा है. एंड साथ ही द ब्रेसलेट डिवीजन, जो मैंने आपको बताया, लुई विटॉन से कंपनी को ऑर्डर मिला है. सो ब्रेसलेट डिवीजन शोड प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंस इन FY26. यूटिलाइजेशन स्टूड एट 50% विद अ टारगेट टू रीच 70% बाय FY26. सो दिस इज ऑल्सो कंपनी का गाइडेंस. एंड ऑल्सो कंपनी ने ₹5 का डिविडेंड भी अनाउंस किया. सो ये थोड़ी बहुत बातें हो जाती है कंपनी की. जो कोविड के बाद कंपनी के नंबर्स थे वो बहुत ही ज्यादा अच्छे थे, बट इन लास्ट फ्यू क्वार्टर्स इफ यू सी, कंपनी हैज बीन डिसअपॉइंटिंग इन टर्म्स ऑफ द नंबर्स. एंड यस, नाउ द एक्सपेक्टेशन इज के जो स्विस वॉच मार्केट है, आफ्टर 2 years ऑफ कोविड, जो पेंट अप डिमांड आई, उसके बाद 1 साल में स्लो डाउन आया. एंड नाउ फिर से एक तरह से रिवाइवल दिखाई दे रहा है कंपनी को. बट उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा. एंड आई एनकरेज यू टू जस्ट रीड द कॉन कॉल ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी. एंड ऑल्सो जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इस कंपनी के बारे में, ऑल द कंपनीज के बारे में जो हमने इस चैनल पे डिस्कस किए, वो हमारे मेंबर कम्युनिटी के साथ में फ्रीक्वेंट बेसिस पे शेयर करते रहता हूँ, अपडेट के तौर पे शेयर करते रहता हूँ. सो इफ आई इंटरेस्टेड, यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग द मेंबर कम्युनिटी बाय क्लिकिंग द ज्वाइन बटन डाउन देयर, जो सब्सक्राइब बटन के बाजू में मिल जाएगा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, उसको क्लिक करके आप मेंबर कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो, जहां से आप हमसे और हमारी टीम से एक डायरेक्ट कनेक्शन बना सकते हो. सो दैट इज देयर. नाउ जो मैंने आपको कहा था कि जो कंपनी का वैल्यूएशन है वो काफी हद तक इन्वेस्टर्स के फेवर में लगता है. एंड द ग्रोथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अगर 15 से 20% की ग्रोथ, जिसका गाइडेंस है मैनेजमेंट का, अगर आने वाले सालों में, आने वाले क्वार्टर्स में 15 से 20% की ग्रोथ दिखाने लगी है कंपनी, एंड साथ ही बिकॉज द वैल्यूएशन विच इज इन आवर फेवर, सो ये कंपनी इन्वेस्टर्स को सरप्राइज कर सकती है. नाउ यू माइट बी क्वेश्चनिंग कि क्यों जो वैल्यूएशन है वो हमारे फेवर में लगता है. दैट लाइज ऑन द सब्सिडरीज ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी. जहां पर ओवर हियर इफ यू सी, कंपनी के पास 6 सब्सिडरीज हो जाती है. एंड इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट सब्सिडरी हो जाती है इथॉस लिमिटेड, जहां पर कंपनी 50.12% ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी ओन करती है. अभी मैं आगे आपके साथ जब वैल्यूएशन एक्सरसाइज करूंगा तो तब आपको पता चलेगा कि व्हाई दिस पर्टिकुलर थिंग इज इंपॉर्टेंट. बट अदर देन दैट, दीज आर द सब्सिडरीज ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी. एंड द लास्ट वन इज सिल्वर सिटी ब्रांड्स, जो कंपनी के फेवरेट लिबू, जो नई ब्रांड है, वो पर्टिकुलर कंपनी वॉच मैन्युफैक्चरर है. सो ये जो सब्सिडरी है वो ये ब्रांड को ओन करती है. सो दिस इज द मोटा बिजनेस ऑफ द कंपनी. एंड बिजनेस समझना काफी सिंपल है. जो लग्जरी वॉचेस है उनके लिए ये कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स बनाती है. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द इथॉस लिमिटेड, तो इथॉस इज द लग्जरी वॉच रिटेलर इन इंडिया, जहां पर जो बड़ी ब्रांड्स है वॉच की, स्विस ब्रांड्स हो गई, यूएस ब्रांड्स हो गई, वो सारी ब्रांड्स को ये कंपनी अपने रिटेल आउटलेट के थ्रू बेचती है. जो अल्ट्रा HNI लोग हैं इंडिया में उनको. सो जो वॉच एंथुसियास्ट लोग हैं उनको ये ब्रांड बहुत अच्छे से पता होगी, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द ट्रस्टेड सोर्स जहां से एक ओरिजिनल प्रोडक्ट, एक जेन्युइन प्रोडक्ट जो कस्टमर्स है वो खरीद सकते हैं लग्जरी वॉच के सेगमेंट में, राइट. एंड दिस कंपनी इज ऑल्सो ग्रोइंग रियली नाइसली. इफ यू सी, लास्ट 5 years में कंपनी ने 22% से अपनी सेल्स को और 120% से अपने प्रॉफिट को ग्रो किया. एंड ऑल्सो इफ यू सी, द सेल्स ग्रोथ इज क्वाइट एनकरेजिंग इन दिस पर्टिकुलर कंपनी. एंड ऑल्सो इफ यू सी, द प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी इज ऑल्सो रियली वेरी ग्रेट. एंड द थिंग इज दैट इंडिया में जो वॉच मार्केट है वो बहुत ज्यादा तेज से बढ़ रहा है. एंड दैट इज द रीजन व्हाई ये पर्टिकुलर कंपनी इस तरह से ग्रोथ दिखा रही है. सो दैट इज देयर. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नोटिस इन दिस पर्टिकुलर कंपनी इज द मार्केट कैप ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी, जो जाता है 6,400 करोड़ के आसपास. एज ऑफ नाउ आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ऑन 9th of September, राइट. नाउ इस कंपनी का एज वी सीन 50% के आसपास KDDL ओन करता है. सो 3,200 करोड़ के आसपास के शेयर्स इथॉस के KDDL के पास है. एंड एट द सेम टाइम KDDL का पूरा मार्केट कैप कितने का हो जाता है? 2,970 करोड़ के आसपास. सो इनडायरेक्टली आप एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो जिसका मार्केट कैप है 2,972 करोड़, बट उसकी तिजोरी में आपको पता है कि 3,200 करोड़ के एसेट्स पड़े हुए. सो दिस मेक्स दिस पर्टिकुलर कंपनी इंटरेस्टिंग. यस, आई नो दैट एक होल्ड को डिस्काउंट मिलता है. सो दिस इज द सब्सिडरी. इथॉस इज द सब्सिडरी ऑफ KDDL, राइट. एंड KDDL ऐसा कभी भी नहीं होगा कि इथॉस के शेयर्स बेच के वो जो एसेट है उसको लिक्विड कर देगा. सो ऐसा कभी भी नहीं होगा. तो एक होल्ड को डिस्काउंट रहता है. होल्ड को डिस्काउंट अराउंड 50 to 60% अगर हम मान दें. सो जो 3,200 करोड़ के शेयर्स KDDL के तिजोरी में पड़े, उसकी मोटा इन्वेस्टर्स वैल्यू बना के रखेंगे अप्रोक्सीमेटली 1,500 करोड़ के आसपास. सो 1,500 करोड़ के वर्थ के शेयर्स आप मान लो कि KDDL के तिजोरी में है आफ्टर होल्ड को डिस्काउंट. एंड जो रिमेनिंग KDDL का बिजनेस है, जो KDDL का बिजनेस
ईयरली बेसिस पे अप्रोक्सीमेटली 1600 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करता है एंड 142 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करता है विद द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 16% जो आने वाले सालों में ग्रो होने की आकांक्षा है अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट कमेंट्री। ये पूरा बिजनेस आपको रिमेनिंग 1500 करोड़ में मिल रहा है। सो इस तरह से अगर आप वैल्यू करो इस पर्टिकुलर कंपनी को, सो आई पर्सनली थिंक दैट जो वैल्यूएशन है वो काफी ज्यादा इन्वेस्टर्स के फेवर में फॉल करता है इफ जो एक रिस्क हो जाता है कि जो स्विस वॉच का मार्केट में जो स्लो डाउन चल रहा है वो फिर से थोड़ा बहुत रिवाइव करे एंड ये कंपनी का जो गाइडेंस है 15 to 20% से अपनी सेल्स को ग्रो करने का वो अचीव हो जाए। एंड द सेकंड थिंग, कंपनी की जो सब्सिडरी है, जो मेजर सब्सिडरी हो जाती है वो इथॉस है और इथॉस इंडिया में अपने एक्सपांशन को अच्छे से बढ़ाए एंड नए से नए कस्टमर्स को लाए एंड अच्छे से ग्रो करे। ये दो फैक्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एंड द थर्ड फैक्टर जो एक लॉन्ग टर्म फैक्टर हो जाता है, जो हो जाते हैं कंपनी के जो एस्पिरेशंस है अपने फेवरेट लेबू ब्रांड के साथ। कंपनी वांट्स टू सेल अ लॉट ऑफ वॉचेस एंड जो कंपनी का प्राइस पॉइंट है वो भी अराउंड 2000 से 3000 डॉलर्स के आसपास है। सो जो स्विस ब्रांड्स की वॉचेस रहती है उसका जो प्राइस है उसके आसपास ये कंपनी ने अपने नई वॉच के ब्रांड को ओपन किया है। सो वी हैव टू सी दैट आने वाले सालों में ये कंपनी कैसे इस सब्सिडी के थ्रू कैसे प्रॉफिट्स को जनरेट करती है। सो दिस इज अबाउट अ KDDL दोस्तों एंड या आई थिंक दैट यस यू कैन ट्रैक दिस कंपनी, यू कैन स्टडी अबाउट दिस कंपनी एंड यू कैन मेक योर पर्सनल इन्वेस्टमेंट thesis about this particular company, but I feel that yes, margin of safety is there and that's why I thought that I should discuss this company with you guys. उसी के साथ one more thing I want to discuss कि आपके पास जो भी क्वेश्चन है ना दोस्तों, just make sure to comment down below and साथ ही I want to share कि YouTube का एक बहुत ही अच्छा फीचर है जहां पर अगर आप कमेंट करते हो so मैं आपको YouTube शॉर्ट्स के थ्रू वो कमेंट का रिप्लाई कर सकता हूँ। so कभी कभार ऐसा होता है कि मैंने ये वीडियो कभी भी मैं स्क्रिप्ट करके नहीं बनाता, मैंने अपनी स्टडी की, जो मेरा स्टडी है वो मैं आप सबके साथ शेयर कर लेता हूँ इन वन गो, राइट। सो कभी कभार मिस हो जाता है कोई इन्फॉर्मेशन, कभी कभार कुछ कहना भूल जाता हूँ मैं। सो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो अगर आप कमेंट करोगे और वो कमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा मुझे तो मैं आपको वो कमेंट को एक YouTube शॉर्ट्स के थ्रू रिप्लाई कर दूंगा, जिससे एक अच्छा आपको आपके कमेंट का आंसर मिल जाएगा एंड लोगों को भी वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो अगर आपके माइंड में कुछ भी ऐसा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आए इस कंपनी के बारे में या फिर कोई भी नई कंपनी के बारे में, सो यू कैन जस्ट कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल श्योरली रिप्लाई अगर वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा तो। सो दिस इज द न्यू थिंग व्हिच विल डू ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीक अगेन ऐसी कोई स्मॉल कैप या फिर माइक्रो कैप इंटरेस्टिंग कंपनी के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।